सबसे पहले बात करेंगे धुंध की। आधा दिन बीत गया, मोटरवे पर धुंध का राज अब भी बरकरार। फैसलाबाद से भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। M4 पिंडी भटियांदा अब्दुल हकीम रात 12 बजे से बंद है। M3 पे असपुर इंटरचेंज सादरखाना इंटरचेंज भी हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद है। इस वक्त मोटरवे पर क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं मोहम्मद अली नारू से। मौजूद हमारे साथ बताएगा। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ धुंध की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है। अहम कौमी शाहराहों समेत मोटरवे M3 और M4 रात के बंद कर दी थी, जो ताहाल बंद है। M3 की बात की जाए तो 15 घंटों से बंद है, और अगर M4 की भी बात की जाए तो 12 घंटों से बंद है, जिसकी वजह से कमालपुर इंटरचेंज, साहिया वाला इंटरचेंज, डिप्टी वाला इंटरचेंज और अमीनपुर बंगला इंटरचेंज पर जो है वो ट्रैफिक की लंबी कतार लगी हुई है। दूसरी तरफ M3 जो है वो जड़ा वाला इंटरचेंज और सामने वाला इंटरचेंज, समुद्री इंटरचेंज पर जो है वो ट्रैफिक लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ट्रैफिक की हर तरह की ट्रैफिक के लिए M3 और M4 जो है मुकम्मल तौर पर बंद है। धुंध का राज है। M4 की बात की जाए तो M4 पर जो विजिबिलिटी है वो 20 मीटर 30 मीटर तक रह गई है, और हद निगाह सिफर है M3 पर, जिसकी वजह से M3 और M4 मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद की गई है। मोटरवे हुकाम का कहना है कि जैसे जैसे धूप की किरणें पड़ेंगी, धुंध की जो शिद्दत है उसमें कमी आएगी, तो उसके बाद दोनों मोटरवे को आहिस्ता आहिस्ता खोला जाएगा। लेकिन फिल वक्त दिन के 12 से ऊपर का टाइम होता है। एक मोटरवे 12 घंटे से बंद है, दूसरी 15 घंटे से बंद है। ट्रैफिक के लिए जो जाने वाले शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है, वहाँ पर स्टक होकर रह गए हैं। मोटरवे हुकाम का ये भी कहना है कि जो शहरी हैं मोटरवे पर सफर करने से पहले हम सफर ऐप या मोटरवे की जो ऑफिशियल हेल्पलाइन है 130 उस पर राब्ता लाजमी करें, ताकि उनको जो है वो किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। अभी जो है वो सूरत हाल खासी गंभीर नजर आती है। दोनों मोटरवेज जो कौमी शहराएं हैं वो बंद कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नारू अपडेट्स करने के लिए। एक और साल गुजर गया मगर पंजाब गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक तनख्वाहों की अदायगी यकीनी न बनाई जा सकी। मजदूर वादे वफा होने की राह तकते रह गए। आपको बता रहे हैं, एक और साल गुजर गया मगर पंजाब गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक तनख्वाहों की अदायगी यकीनी ना बनाई जा सकी। मजदूर वादे वफा होने की राह तकते रहे। एक और साल गुजर गया मगर मजदूर और दिहाड़ीदार की तनख्वाह ना बढ़ी। दावे वादे करने वाले कहां गए, किससे सवाल करें? मजदूर क्या दुहाइयां देते नजर आते हैं, जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। महंगाई है जो बढ़ती चली जा रही है, और जो नहीं बढ़ रही है वो है मजदूर की उजरत, मजदूर की तनख्वाह। मेहनत कश और दिहाड़ीदार और साथ ही साथ जो मजदूर तबका है उसकी तनख्वाहों में इस साल भी इजाफा नहीं हुआ। पंजाब गजट नोटिफिकेशन जो कि 2 साल पहले ही ये क्लेम कर चुका है कि मजदूर की तनख्वाह कम अज़ कम जो है वो 18,600 रुपये से बढ़कर 25,000 रुपये कर दी गई थी, लेकिन ताहाल मजदूरों के शहर, ताजरों के शहर, कारोबारी और सनतकारों के शहर फैसलाबाद के अंदर मजदूरों की उजरत के अंदर इजाफा नहीं हो सका। फरमान गुजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। फरमान साहब बताइएगा, क्या कहेंगे इस वक्त मजदूर की क्या पोजीशन है और मजदूर का इस वक्त सबसे बड़ा मुतालबा क्या है? जी शराब भाई, हमारे मजदूरों की जो हालत है बहुत अबतर हो चुकी है। हमारे जो ऐवानों में बैठे हुए हजरात हैं वो वहाँ से ऐलान कर देते हैं और उस ऐलान की पैरवी नहीं करते। 2 साल पहले 18,600 से बढ़कर तनख्वाह 25,000 की थी, किसी ने पैरवी नहीं की। यहाँ पे किसी ने तनख्वाह नहीं बढ़ाई। कुछ अदारे ऐसे हैं जिन्होंने बढ़ाई है, बाकी जो है वो ऐसे ही जैसे दाल लगा हुआ है। मजदूर बेचारे मजबूर हैं, वो मजदूरी करने आते हैं घर से, उनको जो भी मिले वो अपनी दिहाड़ी लगा के जाती हैं, लेकिन उनकी उज्जत को पूरी नहीं मिलती है। हमारी तो इनसे अपील है कि खुदा रहा अगर आप ऐलान करते हैं तो उसकी पैरवी करें, उस पर अमल दरामद करें। ठीक है, अमल दरामद किया जाए, मजदूर की तनख्वाह में इजाफा किया जाए। पंजाब गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक 25,000 रुपये जो है 2-2.5 साल पहले ही हुकूमत की जानिब से क्लेम कर दी गई है बजट में, लेकिन ताहाल इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। आज भी कई 20 फैक्ट्रियां ऐसी हैं जहां पर 12,000, 15,000, 16,000 आज भी 15,000 पर ही गुजारा कर रहा है। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। साल का इख्तिताम, बरामदात कम होने में पाकिस्तान के सरे फहरिस्त रहने वाले ममालिक मुसलसल नीचे जाने लगे। पाकिस्तान की टॉप मंडियां अमरीका, यूरोप, बरतानिया मुतासर होने लगी। मिडल ईस्ट के ममालिक भी जेरे असर आने लगे। आपको बताते चले, साल का इख्तिताम, बरामदात कम होने में पाकिस्तान के सरे फहरिस्त रहने वाले ममालिक मुसलसल नीचे जाने लगे। पाकिस्तान की टॉप मंडियां अमरीका, यूरोप, बरतानिया मुतासर होने लगी। मिडल ईस्ट के ममालिक भी जेर असर आने लगे। मजीद जान लेते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा।
जी बिल्कुल, अगर बात करें पाकिस्तानी बरामदात की, तो बरामदात पूरे साल के अंदर मजमूई तौर पर तो बेहतर होती दिखाई दी, लेकिन अगर गुज़िश्ता आखिरी 5 महीने साल के देखें और ख़ासतौर पर नवंबर के महीने में देखें तो 2 माह आखिरी इस 5 माह के अंदर माली साल के आगाज़ के अंदर उसमें मनफी रुझान देखा गया। और अगर इन मनफी रुझान की बात करें तो इसके अंदर सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दूसरी कसाद बाजारी जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जारी है, उसकी वजूहत सामने है। क्योंकि इसके रिपोर्ट के ऊपर सिटी 41 ने डाटा जो वो कलेक्ट किया तो आपसे शेयर करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम मुल्क वाइज देखें, जो पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी मंडियाँ थी, जिसमें अमेरिका थी, यूरोप थी, बरतानिया और मिडल ईस्ट के कुछ ममालिक जो शामिल थे, वो अब मनफी रुझान दिखाते दे रहे हैं। जिसमें सबसे पहले अमेरिका की बात करें, 30% तक अमेरिका के लिए पाकिस्तान की बरामदात कम हुई हैं। 442 मिलियन डॉलर की इसी नवंबर की बात करें तो गुज़िश्ता साल थी, जबकि इस नवंबर के अंदर जो है इस नवंबर के 442 की है, जबकि गुज़िश्ता 634 मिलियन डॉलर की बरामदात थी। चाइना के लिए पाकिस्तान की जो बरामदात हैं वो कम होते हुए 44% कम हुई हैं, जो कि 353 से 198 मिलियन डॉलर पे आ गई हैं। बरतानिया के लिए पाकिस्तान की 9% कम हुई हैं, 185 से 168 पे आई हैं। जबकि जर्मनी यूरोप के मालिक के अंदर 13% कमी हुई है, 166 से 144 पे आ गई है मिलियन डॉलर पे। नीदरलैंड के लिए 3%, जबकि यूएई जो मिडिल ईस्ट में बात करें, जैसे मैंने पहले बताया, तो जो यूएई, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं बढ़ती महंगाई के हवाले से। बढ़ती हुई महंगाई ने हर तबका फिक्र को परेशान कर दिया। मोबाइल की कीमतों में इजाफा हुआ तो मोबाइल एसेसरीज की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। आपको बताते चलें, बढ़ती हुई महंगाई ने हर तबका फिक्र को परेशान कर दिया है। मोबाइल की कीमतों में इजाफा हुआ तो मोबाइल एसेसरीज की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। बात कर लेते हैं वकास जमील से। जी वकास, कीमतों में क्या इजाफा देखने में आया है, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, पाकिस्तान में आए रोज़ बढ़ती हुई महंगाई से हर तबका फ़िक्र की आवाम जो है वो परेशान है, और अब जो है वो मोबाइल एसेसरीज़, मोबाइल की कीमतों उसमें भी इजाफा हो चुका है, और दोगुना इजाफा होने से आवाम के लिए ख़रीदना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। कीमतें कितनी बढ़ी हैं इस हवाले से जानते हैं, कितनी कीमतों में इजाफा और कैसे कारोबार मुतासर हो रहे हैं? जी बिल्कुल, जो आज से 6 माह पहले कीमतें थी, अभी वो तकरीबन 100 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। कीमतें जो हैं, पहले जो चीज़ 200 रुपये मिलती थी, अभी वो 400 रुपये में मिल रही है। प्रोटेक्टर की बात की जाए, जो मोबाइल की हिफाजत के लिए लगाया जाता था, वो भी तकरीबन 10 गुना कीमत जो है उसकी बढ़ चुकी है। चार्जर की बात की जाए तो जो चार्जर 150 या 200 रुपये का मिलता था, अभी वही 400 साढ़े 400 रुपये में मिल रहा है। हैंड फ्री का भी यही हिसाब है। तो कस्टमर जो है वो इस चीज़ को अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पहले वाली रेट पे ही डिमांड करते हैं। तो कारोबार जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। मेरा ख्याल है हुकूमत को जो है उसको इस महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए, और दुकानदारों को जो है, छोटे दुकानदार हैं, उनको रिलीफ देना चाहिए। हुकूमत जो है वो महंगाई पर कंट्रोल करे और दुकानदारों को रिलीफ दे तो कारोबार भी चलेंगे, और साथ साथ जो मतवस्त तबका है वो भी अशिया जो है वो आसानी से खरीद सकता है। बहुत शुक्रिया वकास जमील अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में जा रहा सुई गैस का बहरान लाया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे ने चूल्हे भी ठंडे कर दिए। मलिकपुर में सुई गैस की लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। 24 घंटों में बामुश्किल चंद घंटे गैस, वो भी कम प्रेशर के साथ। मलिकपुर के रिहायशियों का निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। रिहायशी महकमा सुई गैस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। जाड़ा आया, सुई गैस का बहरान लाया। फैसलाबाद में बढ़ती सर्दी ने चूल्हे ठंडे कर दिए। मलिकपुर में सुई गैस की लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। रिहायशी महकमा सुई गैस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। आपको बताते चलें, जाड़ा आया, सुई गैस का बहरान लाया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे ने चूल्हे भी ठंडे कर दिए। मलिकपुर में सुई गैस की लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। 24 घंटों में मुश्किल चंद घंटे गैस, वो भी कम प्रेशर के साथ। मलिकपुर के रिहायशियों का निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। रिहायशी महकमा सुई गैस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। फैसलाबाद में बढ़ती सर्दी ने चूल्हे ठंडे कर दिए। मलिकपुर में सुई गैस की लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। दिन में बामुश्किल चंद घंटे गैस आती है, प्रेशर भी कम होता है। होटलों के खाने खा खाकर बीमार हो रहे हैं, ऐसा कहना है खवातीन का, जो कि परेशानी का सामना कर रही हैं। मुतल्लिका हुकाम से गुजारिश है गैस लोड शेडिंग का नोटिस लिया जाए। कम से कम हमें ये बता दें कि सुई गैस कब आनी है। खातून अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। होटलों के महंगे खाने खरीदने की
सख्त नहीं है। मुतलका हुकाम से गुजारिश है कि गैस की लोड शेडिंग का नोटिस लें। आपको बताते चलें, सुई गैस की लोड शेडिंग में इजाफा होता जा रहा है। चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। फैसलाबाद में सर्दी बढ़ने से गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। मलिकपुर में सुई गैस की लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। रिहायशी महकमा सुई गैस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन चुके हैं। मलिकपुर में सुई गैस की लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। रिहायशी महकमा सुई गैस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। दिन में बामुश्किल चंद घंटे गैस आती है, प्रेशर भी कम होता है। फैसलाबाद में बढ़ती सर्दी ने चूल्हे भी ठंडे कर दिए। मलिकपुर में सुई गैस की लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। आपको बताएं, जाड़ा आया, सुई गैस का बहरान लाया। फैसलाबाद में बढ़ती सर्दी ने चूल्हे ठंडे कर दिए। मलिकपुर में सुई गैस की लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। रिहायशी महकमा सुई गैस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। बात कर लेते हैं मोहम्मद अली नारू से, मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा अली, आप वहां पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफे ने मलिकपुर के रहायशियों का जो है वो चूल्हे ठंडे कर दिए हैं। जाड़े ने जो है वो सुई गैस की लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया है। सुई गैस की लोड शेडिंग इतनी बढ़ गई है कि एक वक्त का खाना बनाना भी मुमकिन नहीं रहा है। मलिकपुर की जो रहायशी खवातीन हैं, मर्द हैं, वो सरापा एहतजाज नजर आते हैं मुतल्लिका महकमे के खिलाफ। मेरे साथ मौजूद भी हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। जी बताइएगा माँ जी, कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और कैसे चल रहा है मामला? नहीं, बिल्कुल नहीं गैस आती। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रोटी नहीं पकाई जाती, ना हांडियाँ पकाई जाती है। चाय को भी तरस गए हैं। बाजार से लेके आते खाना तो वो बच्चे खा के ठंडी रोटियाँ बीमार हो गए, उनके मैदे खराब हो गए। तो बहुत ज़्यादा कोई टाइम टेबल नहीं है इनका। अगर इन्होंने कम करनी भी गया, कोई लोड शेडिंग करनी भी है तो सही तरीके से करें, हमें बताएं कि कितने घंटे आएगी, कितने घंटे नहीं आएगी। अच्छा आप बताइएगा मुझे, लोड शेडिंग तो हो रही है, फिर निज़ाम कैसे चल रहा है? बाहर से खाने पे मजबूर हैं क्या? हम बाहर से लेके आते हैं तो गुजारा तो नहीं हो रहा, लेकिन क्या करें, प्रॉब्लम है, मजबूरी है हमारी। हमने तो वो बच्चों को तो देना ही है खाना। बच्चे अक्सर सुबह को भूखे ही चले जाते हैं, जब रात को वापस आते फिर भी वही प्रॉब्लम हमारी। गैस आ नहीं रही, बता तो 2-2 घंटे के लिए कह रहे कि आती है, आ नहीं रही। सारा दिन ये 24 घंटे में आती ही नहीं है। अगर आती है 24 घंटे में आती नहीं है। हाल ये है कि बीमार खातून है और वो भी यहाँ पे मौजूद है, सरापा एहतजाज इनसे भी जानते हैं। जी माँ जी बताइएगा। गैस आंदी नहीं भाई, सुबह ਦੇ ਆ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਭੁੱਖੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਚਾਹ ਦਾ ਘੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲਈਏ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੇਨ ਭੁੱਖੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਗੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਏ ਗੈਸ। ਅੱਛਾ ਗੈਸ ਤੇ ਆਣ ਦੀ ਫਿਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਿੰਗੇ ਖਾਣੇ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚ नहीं अफोर्ड कर सकते कि ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ खाना खा सकेगी ले आके। बिल्कुल, जो सख्त नहीं रखते हैं, बाहर से महंगा खाना भी अफोर्ड करने की मर्द हजरात भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर क्या करेंगे, क्या कहेंगे चाहेंगे? निज़ाम जो है मफलूज होकर रह गया, गैस तो आ नहीं रही, कैसे चल रहा है मामला? तो बहुत मुश्किल चल रहा है, मगर कम से कम इन्होंने टाइम टेबल तो बनाना चाहिए। कोई टाइम टेबल है ही नहीं का, ना टाइम टेबल है ना कोई गैस आती है। बिल्कुल टाइम टेबल है नहीं इनका, एक ही मुतालबा है कि जो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टीबी के मरीजों की सैंपलिंग के लिए भी वसाइल की कमी आड़े आ गई। झंग में टीबी अस्पताल के पास सैंपलिंग के लिए टीम ही मौजूद नहीं। मरीजों की तादाद बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। टीबी के मरीजों की सैंपलिंग के लिए भी वसाइल की कमी आड़े आ गई। मजीद जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, तिब्बी माहिरीन की सूरत हाल पर क्या राय है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग ज़िला में टीबी की सैंपलिंग का अमल जो है वो एक दफ़ा फिर से रुक गया है। टीबी की सैंपलिंग ना होने की वजह से टीबी के मर्ज़ में आए रोज़ इजाफा रिकॉर्ड हो रहा है। जंग में टीबी का मर्ज़ ख़तरनाक हद तक फैल चुका है। गुज़श्ता माह में जो है वो टीबी के 1300 से ज़ायद मरीज़ जो है वो रिपोर्ट हुए, जो सिर्फ जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जंग में जिनके जो रिपोर्ट हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पर जो है वो अपना टेस्ट करवाया और इसी के साथ यहाँ से उन्होंने मेडिसिन हासिल
हासिल की। इसी के साथ जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जंग समेत दीगर मराकिज़ सेहत पर टीबी की सैम्पलिंग के लिए कोई टीम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से टीबी के मर्ज में आए रोज़ इजाफा नोट हो रहा है। अगर किसी घर में एक मरीज़ होता है तो टीबी की मुतासिर जो है वो सैम्पलिंग ना होने की वजह से उसी घर में दीगर लोग भी इस मोहलिक मर्ज का शिकार होने लगे, जिसकी वजह से टीबी का मर्ज आए रोज़ जो है वो उसमें इजाफा हो रहा है। और डॉक्टर्स की जानिब से खासी तशवीश का इजहार किया गया है। सैम्पलिंग ना होने के बायस से जो है वो टीबी के मर्ज को में कंट्रोल इजाफा करने के लिए इकदाम किए जाएं। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के 3 अरब 92 करोड़ 60 लाख के मंसूबे मुकम्मल ना हो सके। समनाबाद हसीब शहीद कॉलोनी समेत तहसीलों के हॉस्पिटल में भी तोसी मुमकिन ना हो सकी। बात कर लेते हैं आज़ादार हुसैन से, हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ादार, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मातहत फैसलाबाद ज़िला के 6 बड़े मनसूबे सेहत की सहूलियात के हवाले से शुरू किए गए थे और अभी तक या तो इमारतें मुकम्मल नहीं अस्पतालों की हो सकी। अगर इमारतें मुकम्मल हो चुकी हैं तो वहाँ पे मशीनरी जो है वो फराम नहीं की जा सकी। तकरीबन 3,926 मिलियन के जो मनसूबे हैं वो ताहाल जो है वो इल्तवा का शिकार हैं और मुकम्मल तौर पर जो है फ़ाल नहीं हो सके। अगर इन 6 बड़े मनसूबों के हवाले से बात की जाए तो जो जनरल अस्पताल समनाबाद है इसका काम 2014 में शुरू हुआ और 50 बेड से इसने 250 बेड पे से तोसी देनी थी और 2014 में शुरू होने वाले मनसूबे ने जो था वो 2016 में मुकम्मल होना था, यानी कि 2016 में 250 बेड पे जनरल अस्पताल समनाबाद ने मुकम्मल तौर पर फाल होना था, मगर 2022 जो है वो अख्ताम तकरीबन होने को है और 886 मिलियन के लागत से शुरू होने वाले मनसूबे जो है वो ताहाल अभी तक जो है मुकम्मल नहीं हो सके। इसी तरह अगर हसीब शहीद कॉलोनी के अस्पताल से बात की जाए तो ये 250 बेड पे अस्पताल जो है बनाया जा रहा है। 2015 में इसकी तामीर का काम शुरू हुआ और अब इसने 2017 में मुकम्मल होना था, मगर 2022 जो है वो अख्ताम होने को है और 2044 मिलियन की जो थी इसके ऊपर लागत आनी थी, मगर अभी भी जो है वो अस्पताल मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हो सका। अभी भी इसके ऊपर जो है वो तामीराती काम जारी हैं। समनाबाद में जो है तामीराती काम जारी हैं। इसी तरह अगर जुमरे काल से बात की जाए तो 2016 में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जुमरे को जो थे 60 से 120 बेड पे तोसी के हवाले से जो था वो काम शुरू किया गया और इसके ऊपर 382 मिलियन की लागत आनी थी और 2016 में शुरू होने वाले मनसूबे ने 2018 में मुकम्मल होना था, मगर 2022 है अभी तक जो है वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जुमरा मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हो सका। तमाम इसकी इमारत जो है मुकम्मल है और मशीनरी जो है वो उसे फराम होनी है और अस्पताल जो है मशीनरी के हवाले से जो है वो इंतज़ार कर रहा है। इसी तरह तांदरीवाला के हवाले से बात की जाए तो तांदरीवाला 40 से 100 बेड पे जो थी इसकी तोसी का मनसूबा था, 2016 में शुरू हुआ, 2018 में मुकम्मल होना था और इसके ऊपर 140 हैं। आज़ादार हुसैन बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को फंड्स की कमी का मुसलसल मसला दरपेश है। 24 करोड़ की तजवीज़ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भिजवा दी गई। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को फंड्स की कमी का मसला दरपेश है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात करें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहर की 100% सफाई करने में कामयाब नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से ये हल अब निकाला जा रहा है कि यहाँ पर 240 मिलियन का बजट जो है वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भिजवा दिया गया है कि यहाँ पर नई मशीनरी खरीदी जाएगी, नए लोग भर्ती किए जाएंगे। इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर शहर की तकरीबन 81% तक सफाई हो पाती है और बाकी शहर जो है वो गंदा रह जाता है और फिर आने वाले दिनों में करनी पड़ती है और फिर पीछे कूड़े के ढेर लग जाते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर शहर साफ करना उस तरीके से मुमकिन नहीं रहा, जिस पर अब ये प्लान किया जा रहा है कि यहाँ पर 240 मिलियन का जो बजट है, प्रपोजल है, वो भिजवाई गई सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को ताकि इसकी नई मशीनरी खरीदी कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। जंग की पोसीदा सेवरेज लाइंस शहरियों के साथ म्यूनिसिपल कमेटी के लिए भी दर्द-ए-सर बन गई। माली मुश्किलात का शिकार म्यूनिसिपल कमेटी मेन लाइंस में पानी की मुंतकिली के लिए इंचेस इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गई। आपको बता रहे हैं जंग की पोसीदा सीवरेज लाइंस शहरियों के साथ म्यूनिसिपल कमेटी के लिए भी दर्द-ए-सर बन गई। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। जंग में बोसीदा सेवरेज लाइन जो है वो शहरियों के अलावा म्यूनिसिपल कमेटी के लिए भी दर्द सर बन चुकी हैं। 18 मकामात पर पीटर इंजन के जरिए जो है वो छोटी लाइनों से मेन लाइनों में पानी की मुंतकिली का अमल जारी है, जिससे न सिर्फ जो है माली बोझ का सामना करना पड़ता है बल्कि इजाफी अफरादी के लिए भी
पड़ रहा है। इस हवाले से मेरे साथ काउंसलर लाला जाहिद परवेज मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या देखते हैं इस हवाले से कि मुश्किलात का सामना शहरियों को भी बोसीदा म्यूनसिपल कमेटी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल्दिया जंग के पास इस वक्त 40 पीटर इंजन हैं, जिनमें से 10 मुख्तलिफ मकामात पर लगे हुए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर वो पानी का अखराज करते हैं, उस पर कम अज़ कम रोज़ाना 30,000 रुपया खर्चा आता है, जो अजाफी खर्चा बल्दिया बर्दाश्त कर रही है। और हालांकि उनको चाहिए कि बोसीदा लाइनों की वो मरम्मत करवाकर उसको प्रॉपर तरीके से मोहल्लों से पानी निकालें। अगर किसी जगह पीटर नहीं चलते तो वो पानी ओवरफ्लो होकर गलियों में फैल जाता है। बल्दिया की हालत इस वक्त बहुत कमज़ोर है, डिफ़ॉल्ट होने के चक्कर में है। बिजली के बिल भी नहीं वो दे सकते, तनख्वाहें भी नहीं दे सकते। गवर्नमेंट को जब सीओ साहब से पूछा जाता है, वो कहते हैं गवर्नमेंट से अजाफी ग्रांट के लिए लिख दिया है, लेकिन जब गवर्नमेंट उस वक्त देगी जब शहरियों का खाना खराब हो जाएगा। हमें गवर्नमेंट से चाहिए और गवर्नमेंट फौरन चाहिए कि जंग के लिए एमपीए एमएनए को चाहिए कि वो आवाज़ बुलंद करें। हमारी तो कोई इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी हम समाजी कारकुन होने की हैसियत से, साबका काउंसलर होने की हैसियत से हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। ये जो पीटर इंजन लगाए गए हैं 40 में से 25 खराब हैं, 15 हरकत में हैं, जो ऑनलाइन हैं वो चल रहे हैं। लेकिन ये काम है, ये जुज़ वक्ती है, इसको कुल वक्ती करना चाहिए। सीवर की लाइनें बिछाई जाएं ताकि ये मसला हल हो सके। उनका कहना है कि मसला को हल किया जा सके। मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तकरीबन 30,000 रुपये रोजाना के अखराजात हैं इन फीटर्स के ऊपर जो म्यूनसिपल कमेटी को उठाने पड़ते हैं। और अगर लाइन्स बिछाई जाएं, वैसे अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। समंदरी और गोजरा में सड़कों चौकों की बहाली के लिए 13 करोड़ 23 लाख मंजूर। गोजरा में वासा हुकाम को आलात और मशीनरी की फराहमी के लिए 19 करोड़ 93 लाख मंजूर। कमिश्नर फैसलाबाद ने फंड्स की मंजूरी दे दी। आपको बता रहे हैं फंड्स के हवाले से समुद्री और गोजरा में सड़कों चौकों की बहाली के लिए 13 करोड़ 23 लाख मंजूर कर लिए गए। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, समुद्री और गोजरा में सड़कों चौकों और सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के हवाले से फंड मंजूर किए गए हैं। समुद्री और गोजरा में सड़कों चौकों की बहाली के लिए 13 करोड़ 23 लाख के फंड मंजूर किए गए हैं, जबकि गोजरा में सफाई के मनसूबों के आलात के लिए मशीनरी की फराहमी के लिए 19 करोड़ 93 लाख के फंड मंजूर किए गए हैं। कमिश्नर फैसलाबाद की हिदायत पर एमसी गोजरा टीम को हिदायत जारी कर दी गई है। फंड की मंजूरी के बाद जो है वो गोजरा में सड़कों और चौकों, जबकि समुद्री में भी सड़क और सफाई के निजाम को बेहतर बनाने के लिए फंड के जो 13 करोड़ 23 लाख के फंड मंजूर कर लिए गए। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब जंग में सेवरेज ज़दा जंग के साथ तरक्याती मंसूबों में हेर फेर। 55 करोड़ रुपए लागत के भक्कर रोड की तामीर के दौरान बरसाती नाले की तामीर नजरअंदाज, नाले के लिए खुदाई करके बरसाती नाले की तामीर रोक दी गई। बात करेंगे इससे हवाले से मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, क्या वजूहात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, 2021 में शुरू होने वाला भक्कर रोड जो है वो अभी भी ज़ेरे तामीर है और अभी भी लग रहा है कि ये अच्छा खासा वक्त लेगा, क्योंकि फेस्को की जानिब से खंभों को नहीं हटाया जा रहा। इसके साथ साथ इसके जो तामीर है इसके मंसूबे में जो है वो भी तब्दीली लाई जा रही है। और जो इसका जो रोड साइड ड्रेन था एक तरफ तो बना दिया गया है, लेकिन दूसरी जानिब फेस्को के खंभे शिफ्ट नहीं हो सके और इसके साथ साथ जगह की किल्लत के बायस यहाँ का जो रोड साइड ड्रेन है उसको मिस किया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि अगर ये रोड साइड ड्रेन नहीं बनेगा तो यहाँ पे जो बरसाती पानी है उसकी निकासी का मसला होगा। हमारे साथ कारोबारी अफराद मौजूद हैं, बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, किस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अगर यहाँ पे नाला नहीं हुआ? सर जी, अगर यहाँ पे नाला ना बना तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो ट्रैफिक का बहाव है उसमें बड़ी मुश्किलात का सामना होगा। जब ट्रैफिक गुजरेगी, अगर बारिश आएगी या सीवरेज का पानी रोड पे होगा तो वो सारा पानी के जो छींटे होंगे वो दुकानों के अंदर जाएंगे और दुकानदारों पे जाएंगे। जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा मसला होगा कि वो लोग गुजर ही नहीं सकेंगे, ट्रैफिक का मसला होगा। और ये जो पानी होगा वो हमारी दुकानों के, हमारे मकानों की बुनियादों में जाएगा। इसके लिए सबसे बेहतर हाल ये है कि यहाँ पर नाला बनाया जाए। अब जो
फेस्को ने यहाँ पे खंबे लगाए हैं अपने, वो उन्होंने इस हद तक लगा दिए हैं कि अब नाला बनाना नामुमकिन हो गया है। हमारी एक्सियन जो है अपना, उनसे भी असद शहीन साहब, उनसे भी हमारा राब्ता हुआ है जो हाईवे के हैं एक्सियन साहब, उन्होंने भी हमें कहा है कि अब देखें हमारे पास तो जगह नहीं है, फेस्को ने खंबे उस जगह पे लगा दिए हैं कि अब वहाँ पे वो नाला बनाना नामुमकिन है। रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, पंजाब कबड्डी चैंपियनशिप में फैसलाबाद डिवीजन की टीम को 25 साल बाद बदतरीन शिकस्त हुई है। इंतजामिया इवेंट में कोई मायानाज खिलाड़ी ना ली जा सकी। पंजाब कबड्डी चैंपियनशिप में फैसलाबाद डिवीजन की टीम को 25 साल बाद बदतरीन शिकस्त। इंतजामिया इवेंट में कोई मायानाज खिलाड़ी ना ले जा सकी। मजीद जान लेते हैं अली रजा से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, साहिवाल में होने वाली पंजाब कबड्डी चैंपियनशिप में फैसलाबाद डिवीजन की टीम को जो है वो गुजरात के हाथों बदतरीन जो है वो शिकस्त हुई। इसकी जो मेन वजह बनी वो सियासी आपस में गहमा गहमी है जो यहाँ पे फैसलाबाद में डिवीजन में खाड़े बन चुके हैं। इसके बायस कोई भी प्लेयर जो है इस चैंपियनशिप में जाने से इनकारी रहा, जिसके बायस ये शिकस्त जो है वो देखने मिली। 25 साल से कभी भी ये चीज देखने को मिली कि गुजरात की टीम से जो है वो फैसलाबाद डिवीजन को जो है वो शिकस्त हुई है, लेकिन आज जो है वो बदतरीन शिकस्त के बाद एक सियासी जो है सवालिया निशान है फैसलाबाद डिवीजन पे, और जो इंतजामिया जो यहाँ से टीम लेकर गए उनको चाहिए था कि कोई नायानाज कोई खिलाड़ी लेकर जाते जो मैच विनर होता, लेकिन कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं दिखाई दिया जो मैच के दौरान जो है वो अच्छी इंतजामिया कोई मायानाज खिलाड़ी ना ले जा सकी। अली रजा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के इलेक्शन, उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल कर लिया गया। आज एतराज़ात जमा होंगे, कल से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल शुरू होगी। हाशिर राइस हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे मजीद बात कर लेते हैं। हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 2023 और 24 के हवाले से जो तैयारियां हैं वो भरपूर तरीके से जारी हैं। उम्मीदवारान की जानिब से जो कागजात नामजदगी जमा करवाने का मरहला है वो मुकम्मल हो चुका है, जिसके बाद आज सारा दिन जो है वो दिया गया है उम्मीदवारों के खिलाफ जो है इतराज़ात जमा करवाने के हवाले से। अगर किसी को भी उम्मीदवार के खिलाफ कोई भी इतराज़ जमा करवाना है तो वो आज जो है वो इलेक्शन बोर्ड को जमा करवा सकता है, जिसके बाद अगले 2 दिन जो है वो कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल होगी और इसके बाद जो है वो उम्मीदवारों की हतमी जो लिस्ट है वो 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। इस हवाले से जो इलेक्शन बोर्ड की जानिब से जो शराइत रखे गए हैं उनमें सदर के उम्मीदवार के लिए ये शर्त रखी गई है कि उसने गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर कम से कम जो है वो 30 जो केसेस हैं वो लड़े और हर साल के अंदर जो है वो 10 केसेस जो में बतौर वकील जो है वो अदालत के अंदर पेश हुआ हो। इस हवाले से उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी है कि वो अपना मुख्तलिफ केसेस का जो वकालतनामा है वो भी जो है इलेक्शन बोर्ड को जमा करवाएं और इस हवाले से जो जांच पड़ताल है वो होगी और जांच पड़ताल मुकम्मल होने के बाद 31 दिसंबर को जो उम्मीदवारान हैं उनकी जो हतमी फरिस्त है वो जारी की जाएगी। इस हवाले से मैं कागजात नामजदगी के हवाले से अगर बताता चलूँ तो सदर की सीट के लिए 3 उम्मीदवारों की जान से कागजात। हाशिर अपडेट कर रहा था, शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।